Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video, this is the part third of your 8th standard history and civics. आपके 8वीं के हिस्ट्री का 9वां चैप्टर 9 चैप्टर लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें पार्ट वन और पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसमें आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के एंड होते ही देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 चैप्टर का हिस्ट्री का जो है सारे क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूँ। इसके अलावा ये बता दूँ कि मैं ओरली एक्सप्लेन करूँगा, आप नोट डाउन कर सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो उसमें आपको PDF फाइल्स, इस चैप्टर के आंसर की फाइल, ना सिर्फ इस चैप्टर की बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस के चैप्टर्स की फाइल्स आपको PDF में मिलेंगी। तो हमारे उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, rewrite the statement by choosing the appropriate options. This was the first satyagrahi of individual satyagraha. So the Vinoba Bhave was the first satyagrahi. Second was the C.R. Das and third was the Jawaharlal Nehru. तो पहले जो इंडिविजुअल मतलब अकेले सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे। नेक्स्ट, द नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ द 1942 इज ऑल्सो कॉल्ड द अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 1943 जापान कॉन्कर द डैश आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड को कैप्चर किया एंड हैंडेड ओवर टू द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो उनको फिर सुभाष चंद्र बोस ने उस अंडमान निकोबार का नाम शहीद और स्वराज रखा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। इन नवंबर 1939 द प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गिव देयर रेजिग्नेशन। क्यों रेजिग्नेशन दे दिया? Because even they are elected representatives, but the government doesn't obey and doesn't implement their rules and regulation, because the Indian National Congress leader wanted the freedom. So देखिए इसका आंसर पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन यूरोप इन 1939। तो वायसराय लॉन लिथगो ने डिक्लेयर दैट इंडिया हैज़ ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश। बगैर इंडियन की परमिशन के लॉन लिथगो ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ज्वाइन हो गया ब्रिटिश के साथ। इंग्लैंड क्लेम दैट इट इज़ फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप। तो इंडियन ने कहा कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ इट इज क्लेम वाज ट्रू देन द इंग्लैंड शुड इमीडिएटली ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। तो इंग्लैंड को फ़ौरन ही हमारा देश इंडिया छोड़ देना चाहिए। इंग्लैंड रिफ्यूज टू फुलफिल दिस डिमांड एंड देयरफॉर द प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन इन नवंबर 1939। तो आप आंसर लिख सकते हो वायसराय लॉन लिथगो से स्टार्ट करके 1939 पे एंड कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। Second question, the Indian National Army had to let down their arms when the America attacked on Japan's and thrown the atomic bomb on Hiroshima Nagasaki. Then the Japanese army let down their arms. Japanese has left the eastern coast of India and not supported the Indian National Army. तो इस वजह से इंडियन नेशनल आर्मी क्या हो गई थी, वीक हो गई थी, एंड इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू लेट डाउन देयर आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरेलल गवर्नमेंट बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल। तो मेनी प्लेसेस during the Quit India movement at the many places of India, especially in the Midnapur in Bengal and Azamgarh in UP and in Satara in Maharashtra, the parallel government मतलब British government were thrown by the Indians and they started their people's government। तो वो उन्होंने टैक्सेस वसूलना भी स्टार्ट कर दिया था, जो जुर्म करते थे उनको सज़ा भी देते थे, एंड दे हैव सेट अप ए टेम्पररी कोर्ट ऑल्सो। तो दे द पैरेलल एंड जो बुरी चीज़ें थी जैसे शराब वगैरह पे पाबंदी लगा दी थी, लाइक दे हैव done the various reformation work also. You can read here that the People's Court appointed by the parallel government, opposition to money lender, उन्होंने बहुत से जिससे रिफॉर्म्स के काम किए। वो क्या किया था कि अपोजिशन टू मनी लेंडर्स, यानी कि शाहूकार जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे उन पे उसका अपोज किया। प्रोहिबिशन ऑन लिकर, शराब पे पाबंदी दी। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया। अपोजिशन टू कास्ट डिस्टिंक्शन एंड मेनी सच कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज डन बाय दिस गवर्नमेंट। ड्यू टू इट द पैरेलल गवर्नमेंट बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पब्लिक। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट द टेबल। फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडर वाज द सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस। तूफान से ना यू राइट द आंसर इन अ कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. हाउ डू यू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द शिरीष कुमार टू बी आ इंस्पिरेशनल. पहले ही बात रखना है यहाँ के कीवर्ड क्या है. यहाँ पर शिरीष कुमार वाज अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन नंदुरबार, एंड during that quit India movement, not only adult people but also small school going children also participate in that movement. तो उन्होंने उनका काम क्या था, वो सिर्फ ट्राई कलर फ्लैग लेके वंदे मातरम सड़क पे कहा था उन्होंने. तो ये देख कर द ब्रिटिश पुलिस बिकम द फ्यूरियस, पागल हो गई, एंड दे ओपन अ फायर लाइक अ स्मॉल चिल्ड्रन. तो शिरीष कुमार अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड पे उन्होंने गोलियां चला दी, तो उनमें वो मर्टियर हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इंडिया. तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि विंस्टन चर्चिल ने क्यों सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा. बिकॉज एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द जापानीज आर्मी, जापानीज वॉज द अपोनेंट और एनिमी ऑफ द अमेरिका, एंड अमेरिका सपोर्टेड बाय इंग्लैंड. तो दैट्स वाई जापानीज ब्रिटिशर्स को ये डर था कि जापानीज अटैक कर देंगे इंडिया पे, और वो ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के आ गए थे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी कब्जा कर लिए थे. दैट्स वाई दे हैव फियर दैट द किल द ब्रिटिशर्स. सो द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वांटेड द इंडियन सपोर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन लीडर्स ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. So that is the reason behind that he sent us Sir Stafford Cripps to India. Next question, what kind of reaction was seen during the spread of news of arrest of main leaders of the Indian National Congress. इस पेज पे आप आंसर देख सकते हो. द न्यूज़ ऑफ द अरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री. द एंग्री मॉब मतलब जो गुस्से एंग्री मतलब गुस्सा, मॉब मतलब भीड़, जो भीड़ गुस्से में आ गई थी, टुक आउट द प्रोसेशन एट वेरियस प्लेसेस. इवन तो द जलसा निकाल रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे एट वेरियस प्लेसेस. इवन तो द पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायर ऑन द पब्लिक. लेकिन ब्रिटिश पुलिस फोर्स ने उन बेगुनाहों पर, उन मासूमों पर लाठी चलाई, ना सिर्फ लाठी बल्कि फायरिंग भी कर दी द पब्लिक, बट स्टिल पीपल वेर नॉट ऑफरेड. लेकिन लोग घबराए नहीं. द एजिटेटर्स अटैक सम प्लेसेस, जेल्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, विच सिंबलाइज द सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द British. And they tried to take control of the government offices in Maharashtra. The young and old struggle with determination and बस यहीं तक के लिखिए आप, ब्रिटिश तक के लिखिए इसका आंसर कम. सो प्रोजेक्ट में आप तैयार कर सकते हो द टाइम लाइन, मतलब एक पेपर पे आप टाइम लाइन लिख लो इन द इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी का जो फर्स्ट फाउंडर था राज बिहारी बोस थे. पहले उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे वो जापान से अमेरिका से जापान चले गए. फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जापान में. इस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी बनी. दैट इज़ द टाइम लाइन. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कलेक्ट द पिक्चर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑन द ओकेशन ऑफ द नेशनल डे. सो दिस इज द प्रोजेक्ट एक्टिविटी. यू कैन, इफ़ योर टीचर आस्क फ्रॉम यू, देन यू कैन डू दिस. सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड. और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट उसके PDF सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी. तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. थैंक यू.